अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। वेलकम टू माई इंग्लिश विद चैनल। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। टुडे आई गोना टीच यू अबाउट ऑल फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू ब्रेक। लुक एट मी, ऑल दीज फ्रेजेस ain't gonna easy for you until you do practice it. तो if you don't practice, you will not success in your life. Okay, so to get success in your life you will have to do a lot of practice, right? चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। फ्रेजल वर्ब जैसा कि ये ब्रेक और ये ब्रेक ये एक वर्ब है और ये जो आगे इसके लगे हुए हैं ये प्रेपोजिशन है। जैसे फोर्थ हो गया, इन हो गया, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। प्रेपोजिशन और एडवर्ब जब किसी वर्ब के साथ लग जाते हैं या प्रेपोजिशन या एडवर्ब दोनों में से कोई एक, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो ये मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि नए आने वाले स्टूडेंट को फ्रेजल वर्ब के बारे में पता हो। तो ब्रेक का सबसे पहले मीनिंग क्या है? ब्रेक का मीनिंग, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, लेकिन जब हम इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पर लेंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाती हैं और नेटिव इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें उनकी कक समझ नहीं आती। इस वजह से आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक एट। ब्रेक एट का क्या मतलब है? आप पहले गौर करें, समझने की कोशिश करें। आपको बेशक ऑकवर्ड लगे पर आपने यही इसका मीनिंग होगा, आपने इसी सेंस में लेकर चलना है इंग्लिश को। बेहतर रिकॉर्ड कायम करना, ब्रेक एट का मतलब है बेहतर रिकॉर्ड कायम करना। पाकिस्तानी टीम ब्रोक एट इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड इन क्रिकेट। पाकिस्तान टीम ने अपने पिछले रिकॉर्ड, क्रिकेट में अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन आप सेंस समझे ना, बेहतर रिकॉर्ड कायम किया ना, पिछले रिकॉर्ड तोड़े तो बेहतर रिकॉर्ड कायम हुआ ना, ये सेंस ये निकलता है। अब हम उर्दू के बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू के एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं बना सकते। कोई चीज़ें होती हैं जो सेंस से समझनी पड़ती हैं। पाकिस्तानी टीम ब्रोक एट इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड इन क्रिकेट। पाकिस्तानी टीम ने क्रिकेट में अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड, अपने पिछले रिकॉर्ड जितने हैं वो तोड़ दिए या बेहतर रिकॉर्ड कायम कर दिए। अपने क्रिकेट में पिछले रिकॉर्ड बेहतर कायम कर दिए। समझ आई? अब अगला है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है छुड़ा कर भाग जाना। द हॉर्स ब्रोक अवे, घोड़ा छुड़ाकर भाग गया फ्रॉम हिज ग्रूम, अपनी साई से। साई क्या होती है? जिस रस्सी से घोड़े को हम पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइंस। घोड़ा अपनी साइंस से छुड़ाकर भाग गया। क्या किया? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से छुड़ाकर भाग जाए तो वो क्या करती है? ब्रेक अवे करती है। जैसे अगर कोई बेहतर रिकॉर्ड कायम करे तो वो क्या करता है? ब्रेक ऐड करता है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, तबाह करना, ख़राब हो जाना, टुकड़े टुकड़े करना। ये तीनों मीनिंग निकल कर आएंगे, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। वक्त की जहाँ पर आप जिस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे होंगे आपको ख़ुद ही इसका समझ पता लग जाएगा आपको कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा, वो आपके मौजू पे डिपेंड करेगा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं अगले बंदे से। तो तबाह करना, ख़राब हो जाना, टुकड़े टुकड़े करना, यह है ब्रेक डाउन का मीनिंग। ही ब्रोक द डोर डाउन, उसने दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए या उसने दरवाजे को तबाह कर दिया। ही ब्रोक डाउन, ही ब्रोक द डोर डाउन। बीच में ऑब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वर्ब और जो वर्ब के साथ लगेगा और आखिर में जो प्रपोजिशन है वो आखिर में लगेगा। तो ही ब्रोक द डोर डाउन, उसने दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दरवाजे को तबाह कर दिया। द वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन। वॉशिंग मशीन दोबारा ख़राब हो गई है। वॉशिंग मशीन दोबारा ख़राब हो गई है। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई।
द कार ब्रोक डाउन, गाड़ी ख़राब हो गई। ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के रास्ते में। योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन इफ़ यू वर्क टू हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो अगर कोई शख्स कुछ तबाह करता है या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो वो क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन। आपने ये सेंस आपने याद रखने हैं, आपने सेंस को समझना है। तो इस तरह फ्रेजल वर्ब कभी नहीं बोलेंगे। चौथा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक फोर्थ, अचानक निकल आना। अगर कोई चीज़ अचानक निकल आती है तो वो क्या होती है? ब्रेक फोर्थ होती है। द सन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से सूरज अचानक से निकल आया। समझ आया सेंस? अचानक से जो सा नबूदार हो गया, ज़ाहिर हो गया। द सन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम द क्लाउड्स, अगर कोई चीज़ अचानक से नमूदार हो जाए, निकल आए तो ब्रेक फोर्थ होती है, ब्रेक फोर्थ करती है वो। ब्रेक इन का मतलब है तरबियत देना, सुधारना। ही ब्रोक इन हिज हाउस, उसने अपने घोड़े को तरबियत दी। ही ब्रोक, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो तरबियत किसने दी? ही ने दी। ही कौन है? एक लड़का है। ही ब्रोक इन हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को तरबियत दी। 2 weeks इन द न्यू ऑफिस शुड बी इनफ टू ब्रेक यू इन, आपको तरबियत देने के लिए 2 हफ्ते काफ़ी होने चाहिए ऑफिस में। नए ऑफिस में आपको तरबियत देने के लिए 2 हफ्ते काफ़ी होने चाहिए। 2 weeks इन द न्यू ऑफिस, नई ऑफिस में 2 हफ्ते शुड बी इनफ, काफ़ी होने चाहिए। टू ब्रेक यू इन, आपको तरबियत देने के लिए। समझ आई? ब्रेक इन मतलब तरबियत देना। अगर कोई शख्स किसी को तरबियत देता है तो वो क्या करता है? ब्रेक इन करता है। ब्रेक इन ऑन या अपॉन, ब्रेक इन ऑन या अपॉन, आप ऑन की जगह अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक इन अपॉन या ब्रेक इन ऑन, इसका मतलब क्या है? मुदाखलत करना, मखल होना। डोंट ब्रेक इन ऑन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में दखल मत दो, मुदाखलत मत करो। द लाउड बेल ऑन द क्लॉक ब्रोक इन अपॉन माई ड्रीम्स, घड़ी पर ऊंची बेल ने मेरे ड्रीम में मुदाखलत की, मतलब मेरे ख्वाब मतलब ब्रोक कर दी, तोड़ दिया, उसमें मुदाखलत दी। द लाउड बेल ऑन द क्लॉक, घड़ी पर ऊंची बेल ने ब्रोक इन अपॉन माई ड्रीम्स, मेरे ख्वाब में मुदाखलत की, मतलब उसका ख्वाब तोड़ दिया, मुदाखलत की, मतलब घंटी बजने से वो जाग गया। तो आपको समझ आई? अगर कोई चीज़ किसी की मुदाखलत दे तो वो क्या करती है? ब्रेक इन या अपॉन करती है, ब्रेक इन ऑन या अपॉन करती है। ब्रेक इनटू का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, नकब लगाना। शी ब्रोक द चॉकलेट इनटू पीसीज, उसने चॉकलेट को पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ही ब्रोक द चॉकलेट इनटू पीसीज, उसने चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ही ब्रोक द चॉकलेट इनटू पीसीज, ब्रोक द चॉकलेट, चॉकलेट का ऑब्जेक्ट है जो ब्रोक के बाद लगा। शी ब्रोक द चॉकलेट इनटू पीसेस या शी ब्रोक द चॉकलेट इनटू पीसेस, आप इसको आखिर में नहीं लगा सकते चॉकलेट को, ये सूट दरमियान में करता है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, रात को चोर ने घर में नकब लगाया। द थीव्स, चोरों ने, ब्रोक इनटू, नकब लगाया, इनटू द हाउस एट नाइट, रात को घर में चोरों ने नकब लगाया। ब्रोक इनटू, नकब लगाना। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में, अगर कोई शख्स किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है या नकब लगाता है तो वो क्या करता है? ब्रेक इनटू करता है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब है निजात दिलाना, आदत छुड़ाना। व्हाट कैन वी डू टू ब्रेक हिम ऑफ सकिंग हिज थंब, उसके अंगूठा छुड़ाने के लिए हम उसके व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? टू ब्रेक हिम, उसकी आदत छुड़ाने के लिए, ऑफ सकिंग हिज थंब, उसका अपने अंगूठा सक करने के। सक मतलब चूसना, उसके अंगूठा चूसने से हम उसकी आदत
कैसे छुड़ा सकते हैं। ब्रेक ऑफ आदत छुड़ाना, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। टू ब्रेक हिम ऑफ, टू ब्रेक हिम ऑफ, उसकी आदत छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टू ब्रेक हिम ऑफ, उसकी आदत छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सकिंग हिज थंब, उस अपना अंगूठा पीने की, उसकी आदत को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो निजात दिलाना या आदत छुड़ाना, तो उसके अंगूठा पीने से हम कैसे निजात दिला सकते हैं या आदत छुड़ा सकते हैं। तो ये मीनिंग है ब्रेक ऑफ का। अगर कोई शख्स आदत छुड़ा रहा हो या तो वो क्या कर रहा होता है, ब्रेक ऑफ करता है। तो एक और ब्रेक ऑफ है, ये ब्रेक ऑफ दूसरा है, ये वाला आपके नंबर वाला दूसरा है। तो ये ब्रेक ऑफ है, इसका मतलब है रुकना, मुनक़ता करना, अलहदा करना। ही ब्रोक ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम द ट्री, दरख्त से उसने एक शाख को मुनक़ते कर दिया, अलहदा कर दिया। मुनक़ते मतलब एक चीज़ उसके साथ लगी हुई थी तो उसको कट करके उसको अलहदा कर दिया। ही ब्रोक ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम द ट्री, दरख्त से उसने एक शाख को अलहदा कर दिया। He broke off in the middle of his story, उसने अपनी स्टोरी को दरमियान में मुनक़ते कर दिया। He broke off, उसने मुनक़ते कर दिया, रोक दिया। He broke off, उसने रोक दी। In the middle of his story, स्टोरी को दरमियान में उसने रोक दिया। He broke off, उसने रोक दिया। In the middle of his story, अपनी स्टोरी को दरमियान में उसने रोक दिया। इराक ब्रोक ऑफ रिलेशन विद कुवैत, इराक ने कुवैत से अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए, मुनक़ते कर दिए। ब्रोक ऑफ, अपने ताल्लुकात कुवैत से ब्रोक ऑफ, मुनक़ते कर दिए। अब अगर कोई शख्स किसी से कोई ताल्लुक़ मुनक़ते करता है या कोई चीज़ अलहदा करता है या कुछ रोकता है तो वो क्या करता है, ब्रेक ऑफ करता है। अब ब्रेक अपॉन का मतलब है ज़बरदस्ती खोलना। द लॉक इज़ ब्रोकन, ताला टूटा हुआ है। यू विल हैव टू ब्रेक द केस ओपन, तुमको ज़बरदस्ती केस खोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू ब्रेक द केस ओपन, तुमको ज़बरदस्ती केस खोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू, तुमको पड़ेगा, टू ब्रेक द केस ओपन, केस ज़बरदस्ती खोलना, तुमको केस ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा। केस क्या है, एक बैग है। तो अगर कोई शख्स किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खोलता है तो वो क्या करता है, ब्रेक अपॉन करता है। अब अगला है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब है अचानक शुरू हो जाना। वार ब्रोक आउट इन 1965, 1965 में जंग अचानक शुरू हो गई। वार ब्रोक आउट, जंग शुरू हो गई। क्या चीज़ शुरू हुई, जंग। इन 1965, 1965 में जंग अचानक शुरू हो गई। फायर ब्रोक आउट, आग शुरू हो गई। इन द शॉप लास्ट नाइट, दुकान में पिछली रात दुकान में आग अचानक शुरू हो गई। फायर ब्रोक आउट, आग शुरू हो गई। तो अगर कोई चीज़ अचानक शुरू हो जाए, अचानक भड़क पड़े, शरक शुरू हो जाए तो वो क्या होती है, ब्रेकआउट होती है। अब एक और ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट का मतलब है अचानक शुरू हो जाना। इस ब्रेकआउट का मतलब है बच निकलना। ये मैंने पहले बताया है। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल, कैदी जेल से बच निकला। अब यहाँ पर आप ये तो नहीं इसका सेंस लेंगे ना, कैदी जेल से अचानक शुरू हो गया, ये कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। आप खुद ही समझ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टॉपिक के लिहाज से खुद ही समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल, कैदी जेल से बच निकला। ब्रेक थ्रो का मतलब है नमदार होना, तोड़कर दाखिल होना, जाहिर होना। द सन ब्रोक थ्रो आफ्टर डेज ऑफ रेन, काफ़ी दिनों के बाद सूरज नमदार हुआ। द सन ब्रोक थ्रो आफ्टर डेज ऑफ रेन, बारिश के दिनों के बाद सूरज जाहिर हुआ। ब्रोक थ्रो, सूरज जाहिर हुआ, नमदार हुआ। तो ये सेंस है। द मून ब्रोक थ्रो द क्लाउड्स, चांद बादलों को तोड़कर दाखिल हुआ या चांद बादलों में नमदार हुआ।
द मून ब्रोक थ्रू, चाँद नमूदार हुआ क्लाउड्स, बादलों में। ये चाँद जाहिर हुआ बादलों में, या चाँद बादलों को तोड़कर दाखिल हुआ। तो समझ गए होंगे आप, कोई भी मतलब इन तीनों में से कर लो तो सेंस एक ही बनता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को हम तोड़कर बाहर निकलती है, कोई चीज़ नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है, तो वो क्या होती है? ब्रेक थ्रू होती है। अब अगला है एक और भी है नंबर 3 पे, वी हैड टू ब्रेक थ्रू द वॉल टू अरेस्ट हिम। हमें दीवार तोड़नी पड़ी उसे पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें दीवार तोड़कर दाखिल होना पड़ा। वी हैड टू ब्रेक थ्रू द वॉल, हमें दीवार तोड़कर दाखिल होना पड़ा, टू अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो अब ब्रेक अप का मतलब है अचानक ख़त्म होना, टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम होना। ब्रेक अप, द मीटिंग ब्रोक अप इन ग्रेट कन्फ्यूजन। काफ़ी अफरा तफरी में मीटिंग अचानक ख़त्म हो गई। द मीटिंग ब्रोक अप पास्ट इंडेफिनेट की फॉर्म है, और द मीटिंग ब्रोक अप, मीटिंग अचानक ख़त्म हो गई। क्या चीज़ ख़त्म हुई? मीटिंग। द मीटिंग ब्रोक अप इन ग्रेट कन्फ्यूजन, काफ़ी कन्फ्यूजन में मीटिंग अचानक ख़त्म हो गई। द आइस ब्रेक्स अप, बर्फ़ टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। ऑन द हिल्स, पहाड़ों में। इन समर सीज़न, गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पहाड़ों पर टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। द ब्रेक्स अप, टुकड़ों में तकसीम होना। अगर कोई चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती है, टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, तो वो क्या होती है? ब्रेक अप होती है। ब्रेक विद का मतलब है ताल्लुकात तोड़ना। व्हेन ही बिकेम रिच, जब वो अमीर हुआ। ही ब्रोक विद हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, तो उसने अपने पहले के दोस्तों से ताल्लुकात तोड़ दिए। ही ब्रोक विद हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, उसने अपने पहले के दोस्तों से ताल्लुकात तोड़ दिए। वी शुड नॉट ब्रेक विद अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ने चाहिए। हमें अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ने चाहिए। अगर कोई शख्स किसी से ताल्लुकात तोड़ देता है तो वो क्या करता है? ब्रेक विद करता है। तो होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी और आपको तमाम फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे। और एक बात आपको बता दूँ, द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ share my video and subscribe my channel. Also hit the bell icon and thumbs up my video. Okay, तो मेरे अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अगली वीडियो भी फ्रेजल वर्ब की होगी, क्योंकि बी सीरीज़ चल रही है फ्रेजल वर्ब की, तो अगली वीडियो भी फ्रेजल वर्ब पर ही होगी। मैं आपको A to Z तमाम फ्रेजल वर्ब बता के फिर आगे इंग्लिश आगे मुख्तलिफ रोल्स बताऊँगा इंग्लिश के। तो चलें अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।